मैं पवन बढ़ाना आप सभी का यूट्यूब चैनल दिसपुर क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अनुपात और समानुपात की थर्ड वीडियो है दोस्तों, और इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। आज तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए जाएंगे। चलिए तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 4 अनुपात 7 अनुपात 11 तथा B अनुपात C अनुपात D बराबर 21 अनुपात 33 अनुपात 44 हो, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए किस तरीके से करते हैं हम इसको। क्या करना है? सबसे पहले हम A अनुपात B अनुपात C, ठीक है, कितने हैं ये? 4 अनुपात 7 अनुपात 11, ठीक है। अब इधर क्या है आगे? B अनुपात C अनुपात D, इनकी वैल्यू कितनी है? 21, सॉरी ये हो जाएगा, यहाँ लेते हैं इसको, B अनुपात C अनुपात D, कितनी वैल्यू है? 21 और 33 और 44, ठीक है, ये वैल्यू है दोस्तों। अब हमें A, B, C और D की वैल्यू निकालनी है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। यहाँ क्या है? ये B और C, और B और C यहाँ भी है। तो क्या करते हैं हम, यहाँ छोटी संख्या है, यहाँ बड़ी है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को हमें बराबर करना है। किसके? इन दोनों के बराबर करते हैं, इन दोनों संख्या को। यहाँ 33 है, तो यहाँ हमें किस अंक की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जो यहाँ भी 33 आ जाए? तो काय की करनी पड़ेगी? 3 की हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि ये अंक हमें बराबर करने हैं इसके, ठीक है। अब यहाँ 21 है, तो यहाँ 7 में काय की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? यहाँ भी जो है 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और यहाँ भी हमें 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तीनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो कितना? 11 तिया 33, 7 तिया 21, 4 तिया 12, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हमें वैल्यू निकालनी किसकी है? वैल्यू निकालते हैं A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ठीक है। तो A हमारा कितना है? 12। अब 21 यहां भी है, 21 यहां भी है, दोनों कॉमन है, एक ले सकते हैं, इसे ले लो, इसे उससे ले लो, एक ही बात है। तो अनुपात 21, ठीक है। चलिए अब 33 यहां भी है, 33 यहां भी है, कोई सा ही ले लो, 33 अनुपात क्या है? 44 हो गया क्वेश्चन। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 12 अनुपात 21 अनुपात 33 अनुपात 44, ये हमारा आंसर आ गया है। क्या है? ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि A अनुपात B बराबर 1/2 अनुपात 3/8 कोमा B अनुपात C बराबर 1/3 अनुपात 5/9 तथा C अनुपात D बराबर 5/6 अनुपात 3/4 हो, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, ये निकालते हैं हम A B की वैल्यू, A अनुपात B, ठीक है। क्या करते हैं, इनकी आपस में मल्टीप्लाई, 8 एकन 8, 2 तिया 6, ठीक है। ऐसी BC की B अनुपात C बराबर क्या आ जाएगा? 9 एकन 9 और 5 तिया 15, ठीक है। C अनुपात D 4 पंजे 20 और 6 तिया 18, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब इनको सबको जो है छोटा कर लेते हैं काट के। ये कैसे कट जाएगा? 2 से, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 पंजे
15, 2 दाई 20 और 2 नम 18। ठीक है, तो ये कट के क्या आ गया, ये आ गया इनका अनुपात और छोटा हो गया अनुपात। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं किसकी वैल्यू, ए अनुपात बी अनुपात सी की, और उसकी वैल्यू मैं पहले समझा चुका हूं। तो किस तरीके से निकालते हैं, तो ए बी कितनी है हमारी 4:3। ठीक है, बी सी कितना है 3:5। ठीक है, अब हमें इससे क्या निकालनी, ए अनुपात बी की वैल्यू निकालनी है, ए अनुपात बी अनुपात सी की। तो क्या करते हैं, इस तरीके से निकालते हैं, 4×12 अनुपात 3×9, 5×15। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, ए अनुपात बी अनुपात सी की। ठीक है, अब आगे क्या है, सी अनुपात डी की वैल्यू क्या है हमारी 10:9। किसकी वैल्यू है ये, सी और डी की। तो अब हमें वैल्यू जो निकालनी है, किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है हमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होता है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अब इसको और छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये किससे कट जाएगा, 3×4 = 12 और 3×9 और 3×5 = 15। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारी, कितनी आई है 4:3:5। ठीक है, ये आ गई हमारी ए बी और सी की वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू एक तो ये है और एक ये है, ये क्या है हमारी 5 है, ये हमारी 10 है। तो हमें इस 5 को इस 10 के बराबर करना है, ऐसी संख्या से इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसे 5 को 10 करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, चलिए, तो 4×2 = 8, ये आ गया 8 अनुपात 3×2 = 6 अनुपात 5×2 = 10। क्योंकि सी की यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, तो एक कॉमन हो जाएगी। अनुपात डी हमारा क्या है 9। ये हमारा क्या आ गया है दोस्तों, अंशवर आ गया है। ठीक है, क्या आ गया, ये अंशवर आ गया है किसका, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू निकल कर आ गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी हो तो ए की 4 अनुपात बी की 4 की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, अब ये अनुपात है ए अनुपात बी, तो इसको हम लिख सकते हैं a/b। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, a/b बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं हम, b/c लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम कर लेते हैं b की b में हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा b², क्या आएगा b² बराबर a की c के साथ गुणा हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा ac। ठीक है, हो गया ये। अब हमें निकालना क्या है, तो a² प्लस a की 4 अनुपात b की 4 की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो आइए किस तरीके से निकालते हैं, a की 4 अनुपात b की 4। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, a² का स्क्वायर अनुपात b² का स्क्वायर। ठीक है, इसको तोड़ सकते हैं, a² का स्क्वायर b² का स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो अब क्या करते हैं हम, यहाँ a² का स्क्वायर ऐसे ले लेते हैं। अब हमें पता है कि b² किसके बराबर है, ac के, b² किसके बराबर है, ac के। तो हम इस b² जो अंदर है इसको हम ac में रख लेते हैं, इसे ac मान लेते हैं, क्योंकि b² बराबर क्या है, ac है, तो b² की वैल्यू ac रख लेते हैं। ठीक है, चलिए, अब इसको कैसे लिखते हैं, a² का स्क्वायर क्या है, a की 4 अनुपात, इनको अब खोलते हैं, a का यहाँ स्क्वायर है तो क्या होगा, a का भी स्क्वायर हो जाएगा और c का भी स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है, क्या होगा, इस ए को बंद करते हैं तो घात की घात में मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 दूनी 4, ए की 4 अनुपात, अगर इसको हम खोलते हैं तो ए का भी स्क्वायर और सी का भी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ए की 4 है और यहाँ ए की 2 है, तो हम क्या करते हैं, ए को काट लेते हैं, तो यहाँ कितनी बचेगी, यहाँ ए की 2 बचेगी, 4 है ना ए की, तो 2 बचती हैं ए की, तो क्या बचेगा, ए की 2 अनुपात यहाँ क्या बचता है, सी की 2। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो किसकी वैल्यू आ गई, ये ए की 4 अनुपात बी की 4, इसकी वैल्यू ये आ गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि ए का 15% बराबर बी का 20% हो तो ए अनुपात बी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए अनुपात बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आर एस अग्रवाल की बुक से लिए गई हैं क्वेश्चन, और एक का क्वेश्चन कराया जाएगा आर एस अग्रवाल का। चलिए, यदि ए का क्या बोला है, यदि ए का 15%, तो लिखते हैं ए का मतलब क्या होता है, गुना 15% बराबर है किसके, बी का मिस गुणा क्या है 20%। ठीक है, हो गया यहां तक, कोई दिक्कत। चलिए अब हम इस परसेंटेज से इस परसेंटेज को खत्म कर लेते हैं, इसे भी खत्म कर लेते हैं, 5 तिया 15, 5 चौक 20। ठीक है, कोई दिक्कत। अब 3 की ए में गुणा करते थे, क्या आ गया, 3a बराबर 4 की बी में करते हैं 4b। ओके, चलिए अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, a अनुपात b की। तो अब a अनुपात b की वैल्यू निकालते हैं बराबर, तब हम a अनुपात b की वैल्यू निकालते हैं तो हमारी जो है 4:3 क्या होता है, 4:3। ठीक है, इनकी जो है आपस में बदल जाते हैं ये। ठीक है, जो हमारा a है वो b चला जाता है, जो b है वो a आ जाता है। ठीक है, जो इधर वाली संख्या वो इधर चली जाती है, इधर वाली इधर आ जाती है। ठीक है, तो a अनुपात b की वैल्यू है 4:3। ये हमेशा ध्यान रखने की बात है, अगर बराबर आते हैं, अगर बराबर पूछा गया है तो दोनों की वैल्यू आपस में चेंज हो जाती हैं। तो क्या है हमारा आंसर, ये आ गया कितना, 4:3 हमारा आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। यदि ए बी से 40% अधिक हो, क्या हो, यदि ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो तो ए अनुपात सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या करना है, ए अनुपात सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। क्या करते हैं, हम ए लिख लेते हैं, ए बी और सी। ठीक है, इसने क्या कहा, ए बी से 40% अधिक है, जो ए है वो बी से 40% अधिक है, और यहाँ क्या कहा, बी सी से 20% कम है, बी सी से। तो हमें क्या करना है, सी की वैल्यू मानते हैं। सी की वैल्यू कितनी मान लेते हैं हम, 100% मान लेते हैं, 100 है सी की वैल्यू। ठीक है, अब बी जो है सी से 20% कम है, बी सी से। जब हमने सी 100 मान लिया तो बी कितना है, 20% कम है, तो 100 में से 20 घटा देंगे तो कितना आ गया, 80 आ गया। ठीक है, अब ए बी से 40% अधिक है, ए जो है बी से 40% अधिक है, तो इस बी का हम 40% निकाल लेते हैं, 140/100 परसेंटेज निकालते हैं इसकी। 1 0 ये 1 0 ये होगी, 14 8 112, तो कितना अधिक है, 112। ठीक है, कोई दिक्कत। अब पूछे क्या है, ए सी की वैल्यू, ए हमारा क्या है, ये है, सी हमारा क्या है, ये है। आइए, ए अनुपात सी कितना है, 112 अनुपात 100। ठीक है, काट लो इसको, जो कटता है, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 50, 2 दूनी 4, 2 अठे 16 और 25, कितने आ गया, 28:25। कितना आया है, 28:25 हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया है दोस्तों। क्या आ गया है, 28:25 हमारा
आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 तथा b अनुपात c बराबर 4:5 हो तो a प्लस b अनुपात b प्लस c की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, ए बी की वैल्यू कितनी है 2:3। ठीक है, बी सी की कितनी है 4:5। ठीक है, तो क्या करते हैं हम इस तरीके से उल्टा n बनाते हैं। हमें वैल्यू निकालनी किसकी है, हमें निकालनी है a अनुपात b अनुपात c, तीनों की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। ठीक है, तो ए बी और सी की वैल्यू कितनी आ गई 8:12:15। अब हमें निकालना क्या है, निकालते हैं ए प्लस बी। क्या निकालना है अब हमें, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी, ये हमें क्या करना है निकालना है ये। तो आइए ए की वैल्यू कितनी है यहाँ 8 रख लीजिए, 8, बी की वैल्यू 12 अनुपात बी की वैल्यू क्या है 12 प्लस सी की वैल्यू क्या है 15, यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, 12 और 8 20 अनुपात, और 12 और 15 कितने हो जाएंगे 5 और 2 7, 27 कितने हो गए 27। तो क्या आ गया 20:27 क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया है। क्या आया है दोस्तों, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई, ये a प्लस बी और b प्लस सी की वैल्यू निकल कर आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि x अनुपात y बराबर 2:1 हो तो x² माइनस y² अनुपात x² प्लस y² की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए तो क्या है यहाँ x की वैल्यू कितनी है 2 और y की कितनी है 1। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसमें पुट करनी है वैल्यू। आइए करते हैं, तो किसकी निकालनी है x² माइनस y² अनुपात x² प्लस y²। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या है 2, तो क्या करते हैं 2 का स्क्वायर माइनस y की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है 2, यहाँ भी 2 का स्क्वायर करते हैं प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ 2 का स्क्वायर है तो 2 की गुणा करनी है, 2 की 2 में, तो 2 दूनी 4 माइनस 1 की 1 में करते हैं तो क्या 1 ही आएगा 1। ठीक है, अनुपात 2 दूनी 4 प्लस 1। ठीक है, 4 में से 1 जाकर कितने बचते हैं 3 अनुपात 4 प्लस 1 कितने आ जाएंगे 5। ठीक है, तो क्या आएगा, ये हमारा आंसर आ गया है। क्या है दोस्तों, आंसर आ गया है क्या 3:5 आंसर आ गया है हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि x अनुपात y बराबर 7:3 हो तो xy प्लस y² बटे x² माइनस y² की वैल्यू ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं, तो किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है xy प्लस y² बटे x² माइनस y², ये वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए तो x की वैल्यू क्या है 7 और y की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, इसमें पुट कर दो x y की वैल्यू, तो x कितना है हमारा 7, तो 7, y कितना हमारा 3। ठीक है, प्लस y का स्क्वायर है तो y कितना हमारा 3, 3 का स्क्वायर ये हो गया बटे x² कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब करते हैं 7 या 21 प्लस 3 की
3 का स्क्वायर है तो 3 की 3 में मल्टीप्लाई करनी है, तो 3 तिया 9 बटे 7 की 7 में मल्टीप्लाई करनी, 7 सते 49 माइनस 3 की 3 में 3 की 3 में करते हैं, यानी कि 3 का स्क्वायर क्या है, 3 तिया 9। ठीक, अब 21 और 9 कितने हो जाएंगे, 30 बटे 49 में से 9 चले जाएंगे कितने, 40। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 3/4 हमारा आंसर आ गया है। क्या है दोस्तों, 3/4 हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 4x² माइनस 3y² अनुपात 2x² प्लस 5y² बराबर 12:19 हो तो x अनुपात y की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या करना है, x अनुपात y की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चलिए, क्या है हमारे 4x² माइनस 3y बटे, जो अनुपात होता है इसको बटे में लिख सकते हैं। ठीक है, 2x² प्लस 5y। ठीक है, ये हो गया, बराबर किसके है ये, 12/19। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनकी हम क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। ठीक है, अब 19 की 4 में मल्टीप्लाई करते हैं, 19 चौक 76 x² माइनस 19 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 19 थी 57 y² बराबर, अब इस 12 की इस 2 के साथ करते हैं, तो 12 दूनी 24 x²। ठीक है, अब इस 12 की 5 के साथ करते हैं, 12 पंजे 60, तो 60 y²। ठीक है, हो गई। अब क्या करते हैं, अब ये 76 x² है, ये 24 x² है, तो तब ये इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो 76 में से 24 को x को हम घटा देते हैं, तो कितना बचता है, 6 में से 4 जाकर 2 और 7 में तो 2 जाकर 5 x² इधर बचता है बराबर, इस 57 माइनस के हैं उधर ले जाएंगे इस 60y के पास, तो कितने हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे ये 7 और 6 5 11 क्या y²। ठीक है, चलिए अब हमें x² बटे y², मैंने बताया था अगर जो हमारी x की वैल्यू है वो y हो जाती है, जो y की वैल्यू है वो x चली जाती है। अब हमें x² बटे y² निकालना है। ठीक है, तो x² क्या हुआ, यहाँ क्या है x², 42, तो अब हम क्या लिखते हैं, 117 है हमारी x की वैल्यू, यानी कि जो x की वैल्यू है वो y की चली जाएगी, जो y की है वो x की चली जाएगी। ठीक है, y कितना होगा, 52। ठीक है, क्या हुआ है, 52 हो गया है। आइए अब काटते हैं इसको, तो 13 चौका 52 और 13 निम्मा 117। ठीक है, तो क्या गया, ये वैल्यू आई है किसकी, x² बटे y² की, कितनी आ गई है, 9/4। हमें चाहिए किसकी, xy की वैल्यू, क्या चाहिए, x अनुपात y चाहिए हमें। तो क्या करते हैं, x बटे y 9/4 का हमारा रूट आ जाएगा। ठीक है, x बटे y बराबर कितना आ जाएगा, 3/2। ठीक है, तो x अनुपात y की वैल्यू क्या आ जाएगी, n, x अनुपात y की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ठीक है, क्या आएगी, 3/2 xy की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यदि x² प्लस 4y² बराबर 4xy हो तो x अनुपात y की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या करना है, x अनुपात y की वैल्यू ज्ञात करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। तो क्या है हमारे पास, x² प्लस 4y² बराबर 4xy। ठीक है, धीरे धीरे समझते हैं। तो क्या है, ये है x² प्लस 4y² बराबर 4xy। ठीक है, चलिए x² प्लस 4y², इसको इधर ले लेते हैं, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, ये 4xy क्या आ जाएगा,
4xy आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब ये एक फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है ये, क्या है ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, किसका है ये, x माइनस 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको खोलते हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये संख्या जब इस फॉर्मूले को खोलेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम बंद करेंगे तो ये आ जाएगा। तो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, तो x माइनस 2y बराबर 0। ठीक है, अब x बराबर क्या आ जाएगा, 2y। अगर इसे हम बराबर में लेंगे तो माइनस क्या प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, x अनुपात y। अब जब हमें x अनुपात y निकालना है तो x बटे y। ठीक है, तो जो y है वो x की वैल्यू हो जाती है 2/1, क्योंकि यहाँ x का क्या है, 1 है, y का क्या है, 2 है, तो 2/1। तो क्या आ गया, x अनुपात y कितना आ गया है, 2:1 आ गया है। क्या आया है, 2:1 हमारा आंसर आ गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, और RS अग्रवाल की बुक से क्वेश्चन कराए गए हैं। ठीक है, पूरे ही क्वेश्चन कराए जाएंगे RS अग्रवाल की बुक के। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।